नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल PYGS अड्डा में। हम लोग जो घटनासार मैगज़ीन है उसका जो वन लाइनर था उसको हमने देखा है। इसके बाद में हम लोगों ने जो है जो घटनासार मैगज़ीन का नेशनल वाला पोर्शन था उसका हम लोगों ने जो है वन लाइनर के साथ साथ MCQ भी कर लिया है और उसका वीडियो भी हमने अपलोड कर दिया है। लगभग 40-45 मिनट का है और 152 या 53 क्वेश्चन है, तो उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। क्योंकि अगर किसी आप बड़े यूट्यूब चैनल या कहीं ऐसी जगह से पढ़ेंगे तो कम से कम वो क्वेश्चन आपको 2 से ढाई घंटे में कराया जाएगा। लेकिन हमारा मोटिव यही है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना, क्योंकि एग्ज़ाम पास में होते हैं और 2 ढाई घंटा समय देना बहुत ही मुश्किल काम है। तो आप उसको 2-3 बार उतने समय में देख सकते हैं और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ हम व्याख्या कर देते हैं। बाकी सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं फिर इंटरनेशनल से, ठीक है ना। और इसमें क्योंकि हम ऑनलाइनर पढ़ा चुके हैं तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि अच्छे से जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ समझा दिया जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेपाल के ललितपुर स्थित, ठीक है, 17वीं सदी के बौद्ध मठ को, ठीक है, 2025 के जो यूनेस्को एशिया प्रांत अवार्ड है, ध्यान रखिएगा, यूनेस्को एशिया प्रांत अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो उस मठ का क्या नाम है? तो उसका नाम है बौद्ध मठ ज्येष्ठा वर्ण विहार, ठीक है ना। फिर दूसरा क्वेश्चन हमारा है, जो SDG इंडेक्स है, हाल ही में जारी SDG सूचकांक में 87.4 स्कोर के साथ कौन सा देश शीर्ष पे रहा? तो इसमें फिनलैंड जो है शीर्ष पे रहा। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि नार्डिक देश, ठीक है ना, एक नार्डिक देश जो है, जो नार्डिक देश होते हैं वो कितने हैं और उनके नाम बताइएगा। इसके अलावा जो स्कैंडिनेवियन कंट्री होते हैं वो कितने हैं और उनका नाम बताइएगा, ठीक है। ये दोनों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये सभी ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। तो आप बताएंगे तो इससे आपका भी जो है प्रिपरेशन अच्छा होगा। इसके बाद में फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि 31 जुलाई 2026 को यूरोपीय संघ परिषद, ध्यान रखिएगा, यूरोपीय संघ परिषद का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आयरलैंड को। किसको बनाया गया है? आयरलैंड को बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हमारा चौथा क्वेश्चन है कि जो यूनेस्को है, ध्यान रखिएगा, यूनेस्को की विश्व धरोहर राजधानी के रूप में 61 संरक्षित स्थलों के साथ कौन सा देश आधिकारिक रूप से विश्व धरोहर की राजधानी बन गया है? तो ये जो हमारा चौथा हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए, यानी इटली हो जाएगा। कौन सा? इटली, ठीक है ना। अगला हमारा है जून 2026 में भारत के नेतृत्व वाले जो IBCA है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, उसका जो है 27वां मेंबर कौन बन गया है? तो 27वां मेंबर कौन बना है? बांग्लादेश बना है। और ये हमारा पड़ोसी देश भी है। तो पेट के एग्ज़ाम में तो ऐसे पूछता है पड़ोसी देश से रिलेटेड, तो वो भी ध्यान रखिएगा कि पड़ोसी देश जो है बांग्लादेश है और उसकी कैपिटल कहाँ है? ढाका है। और उसकी मुद्रा क्या है? टका है। इतना बात तो कम से कम ध्यान ही रखिएगा। बाकी UP PCS वगैरह कोई सा भी एग्ज़ाम देंगे, सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला जो हमारा है, ठीक है ना, छठा नंबर, 24 जून 2026 को मात्र 39 सेकंड के भीतर 7.2 से 7.5 तीव्रता भूकंप किस देश में आया था? तो ये आया था वेनेजुएला, ठीक है। कहाँ पर आया था? वेनेजुएला में आया था। वेनेजुएला की कैपिटल कहाँ है? तो ये कराकस है। और यहाँ पर एक मराकाइबो लेक है जो पेट्रोलियम भंडार के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगला हमारा है सातवां क्वेश्चन कि 7.2 से, ठीक है ना, 7.5 तीव्रता के लगातार भूकंपों के दुर्लभ घटना को वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया है? तो इसको नाम दिया है जो है सेस्मिक डबलेट, ध्यान रखिएगा, सेस्मिक डबलेट नाम दिया है, ठीक है ना। फिर हमारा आठवां क्वेश्चन है, नीदरलैंड के निकट, ध्यान रखिएगा, नीदरलैंड के निकट स्थित क्रूज जहाज़ में जो हंता वायरस है या हंटा वायरस है, ठीक है, से 3 लोगों की मौत की खबर आई है, ठीक है ना। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? ठीक है, MV हॉर्डियस क्रू, ध्यान रखिएगा, क्या नाम है? MV हॉर्डियस क्रू। अगला है 9वां क्वेश्चन, मई 2026 में इंडोनेशिया के, ठीक है, मालुकू प्रांत में जो है एक ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। तो उस ज्वालामुखी का नाम पूछा गया है। तो इसमें हो जाएगा लेओ टोबी। क्या हो जाएगा? लेओ टोबी, ठीक है ना, यानी हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
अगला है मैगडलेना नदी जो है किस देश में बहती है? तो मैगडलेना जो रिवर है वो कोलंबिया में बहती है, और कोलंबिया की कैपिटल क्या है? बोगोटा है। क्या है? बोगोटा है। और ये जो है ध्यान रखिएगा, ऐसे मिलान में कभी कभी पूछ लेता है। अब आप हमें ये बताइएगा कि कोलंबिया जो है वो किस महाद्वीप में स्थित है? अच्छा, यहीं पर एक और स्टैटिक देख लेते हैं। जैसे ये जो बोलिविया है, बोलिविया की कैपिटल जो है वो लापाज है, और ये दुनिया की सबसे ऊंची जो है स्थित राजधानी है। ठीक है ना, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगला जो हमारा है कि जून 2026 में किस देश ने 16 वर्ष, ध्यान रखिएगा कितने वर्ष के, 16 वर्ष से कम आयु बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये यूएई है। कौन सा है? यूएई है, ध्यान रखिएगा कौन सा है? यूएई। फिर 12 नंबर का 20 जून 2026 को 90 दिनों के लिए राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने वाला दक्षिण अमेरिकी देश कौन बन गया? तो ये जो दक्षिण अमेरिकी देश है ये बोलिविया है। कौन है? बोलिविया है। इसके बाद में फिर 13वां है रिम ऑफ द पैसिफिक, है ना, यानी जिसको रिमपैक बोलते हैं। सैन्य अभ्यास के 30वें संस्करण का आयोजन किस देश के नेतृत्व के हवाई द्वीप समूह पर हुआ? तो ये जो है अमेरिका, किसके? अमेरिका के। ठीक है ना। इसके बाद में हमारा 14 नंबर है। ठीक है ना, जून 2026 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO 7 अप्रैल 1948 को जो है WHO की स्थापना हुई थी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और इसने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त किया है? किसको? ट्रैकोमा, ये आँखों से संबंधित बीमारी होती है ट्रैकोमा। ठीक है ना, तो ये हमारा हो जाएगा इराक। क्या हो जाएगा? इराक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अगला है ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में कौन सा जो है शहर शीर्ष पे रहा है? तो इसमें नेपल्स जो है ये शीर्ष पर रहा है। कौन सा? नेपल्स शहर। ठीक है ना। अगला हमारा 16वां नंबर हो जाता है कि 12 मई 2026 को दुनिया का सबसे लंबा सिंगल मास्ट केबल स्टे पुल, ठीक है ना, दजियांग ब्रिज किस देश में यातायात के लिए खोला गया है? तो ये जो हो जाएगा ताइवान। ठीक है ना, कहाँ पर? ताइवान, है ना। अगला है यूरोपीय राजनीतिक समुदाय के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाला पहला गैर यूरोपीय देश कौन सा बन गया है? तो ये जो पहला गैर यूरोपीय देश बना है ये कनाडा बना है। कनाडा की कैपिटल कहाँ है? ओटावा है। कहाँ है? ओटावा है। और अमेरिका और जो यूएसए है, ठीक है ना, यूएसए और इसके बीच में एक रेखा जाती है 49, ठीक है ना, डिग्री की जो रेखा है, और इधर कनाडा है इसके बीच में जाती है 49वीं समांतर रेखा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ये एक दूसरे को अलग करती है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगला हमारा जो 18 नंबर है वो क्या है? जीवाश्म ईंधन से दूर जाने पर पहला अंतर्राष्ट्रीय, ध्यान रखिएगा, जीवाश्म ईंधन से दूर जाने पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो जीवाश्म ईंधन पर बेस्ड जो है पहला जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन किया गया है वो कहाँ पर किया गया है? तो ये सांटा मार्टा कोलंबिया है, वहाँ पर। अगला है ट्रू कॉलर की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक स्पैम काल से प्रभावित देशों की सूची में कौन पहले नंबर पे है? तो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल कहाँ है? तो इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता है। कहाँ है? जकार्ता है। अभी उसको जो है नूसंतारा स्थानांतरित करने की बात की जा रही है। ठीक है। अगला हमारा 20वां क्वेश्चन है दुनिया के शीर्ष सुपर 500 जो 500 सुपर कंप्यूटर की सूची में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का खिताब चीनी सुपर कंप्यूटर ने जीता है, तो उसका नाम हमें बताना है। तो उसका नाम जो है ना सनबे क्या है? सनबे ताई हुलाइट। ठीक है ना, सनबे ताई हुलाइट है। अगला है 21 नंबर। ठीक है ना, मई 2026 में अमेरिका ने 3.5 किलो अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम, ठीक है ना, यानी कि हाईली इनरिच्ड यूरेनियम किस देश से अपने कब्जे में ले लिया है? तो ये किस देश से ले लिया है? वेनेजुएला से। कहाँ से? वेनेजुएला से ले लिया है। अगला है किस देश, ध्यान रखिएगा, किस देश के रोबोट भिक्षु गावी ने बौद्ध दीक्षा जो है ग्रहण की है? तो ये जो दीक्षा ग्रहण की है ये चीन का। कहाँ का? चीन का है। अगला है दुनिया की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली जो है कहाँ शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है इक्वाडोर। ठीक है ना, कहाँ पर? इक्वाडोर में शुरू की गई है। अच्छा, इक्वाडोर की राजधानी क्या है? तो ये क्योटो है। क्या है? क्योटो है, ध्यान रखिएगा। फिलीपींस की मनीला है, इंडोनेशिया की जकार्ता है, और मालदीव की माले है, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा है IBCA, ठीक है ना, वही जो अभी
हम लोग देखे थे ऊपर, है ना, वो जो बिग कैट अलायंस वाला था, है ना, उसी की बात हो रहा है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में 26वां सदस्य कौन सा बना है, तो 27वां कौन सा बना था, ये बना था, ठीक है ना, बांग्लादेश। और 26वां कौन सा बना है, तो ये बना है सऊदी अरब। कौन बना है, सऊदी अरब बना है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अगला हमारा है जो लॉरा फर्नांडीज हैं, किस देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली हैं, तो इन्होंने जो है कोस्टारिका, किसका, कोस्टारिका का। अगला हमारा है कि दुनिया की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई निर्मित सुपर वैक्सीन के सफल परीक्षण की घोषणा किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने की है, तो ये जो है की है बीजिंग विश्वविद्यालय ने। किसने की है, बीजिंग विश्वविद्यालय ने। अगला हमारा 27 नंबर है, रीता कामी शेरिपा 2026 में, ठीक है ना, रिकॉर्ड के साथ इतिहास रचा है। तो इन्होंने कौन सा, ये नेपाल की रहने वाली हैं, ये भी बात ध्यान रखिएगा। और इन्होंने एवरेस्ट पर जो है 32 बार 32 टाइम्स जो है क्या किया है उसको, मतलब वहाँ पर चढ़ाई की है, ठीक है ना। अगला जो हमारा 28 नंबर है, हिंद महासागर में दुनिया के सबसे बड़े व्हेल कब्रिस्तान किस देश के वैज्ञानिकों ने खोजा है, तो ये जो है जापान, ठीक है ना, जापान की कैपिटल कहाँ है, टोक्यो है, ध्यान रखिएगा, क्या है, टोक्यो है, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर जो है द्वीप पाया जाता है हांसू, होक्काइडो, क्यूशू और शिकोकू, ध्यान रखिएगा, ये 4 द्वीप बड़े महत्वपूर्ण है। आप हमें इनका क्रम बताइएगा, ठीक है, नॉर्थ से साउथ। 29 नंबर है, जून 2026 में अमेरिका ने अपने सबसे बड़े सैन्य कमांड के नाम से इंडो शब्द हटाकर क्या नाम दिया है, ठीक है ना। तो जब इंडो शब्द हटा दिया तो इसका नाम क्या दिया है, ये पूछना चाह रहा है। तो इन्होंने दिया है यूएस पैसिफिक कमांड, ठीक है ना, यूएस पैसिफिक कमांड, यानी जो हमारा ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। अगला हमारा जो 30 नंबर है, विश्व के पहले बड़े पैमाने पर निर्मित, ठीक है ना, हाइड्रोजन इंजन का सफल परीक्षण किस यूरोपीय देश ने किया है, तो ये जो है किसने किया है, स्पेन ने किया है। किसने किया है, स्पेन ने किया है। अगला है मोम्बासा घोषणा पत्र किससे संबंधित है, तो ये अवैध मछली पकड़ने की रोकथाम से संबंधित है, ठीक है ना, किससे, अवैध मछली जो पकड़ते हैं उसके रोकथाम से संबंधित है। अगला हमारा है 1 अरब लोगों की जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वाटर फॉरवर्ड पहल किसने शुरू की है, तो वाटर फॉरवर्ड जो पहल शुरू की है ये संयुक्त राष्ट्र ने की है, ठीक है ना, किसने की है, माफ़ करिएगा, विश्व बैंक ने। किसने शुरू की है, विश्व बैंक ने शुरू की है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट है 32 नंबर में, ठीक है ना। इसके बाद में 33 नंबर है, दुनिया के सबसे उम्रदराज ज्ञात स्थलीय जानवर के रूप में किसे घोषित किया गया है, तो ये जोनाथन नाम का एक कछुआ है उसको किया गया है, ठीक है ना। अगला जो हमारा है, अप्रैल 2026 में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किस अफ्रीकी देश के, ठीक है, वैलेंटायर शहर में जो है किया गया है, वैलेंटायर शहर में किया गया है। तो ये कहाँ पर किया गया, मलावी, ठीक है ना, कहाँ पर, मलावी में किया गया है। अगला है, अप्रैल 2026 में एप्पल का नया CEO किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया जॉन टर्नस को। किसको, जॉन टर्नस को बनाया गया है, ठीक है ना। अगला है 36 नंबर, दुनिया का पहला डुअल, ठीक है ना, बैंड इंफ्रारेड सेंसर किस देश ने विकसित किया है, तो ये जापान ने। किसने किया है, जापान ने किया है, ठीक है ना। इसके बाद में फिर हमारा 37 नंबर है कि तंबाकू के बेप्स बिल के तहत 1 जनवरी 2009 या उसके बाद जन्मे लोग तंबाकू उत्पाद नहीं खरीद सकेंगे, या किस देश का प्रावधान है, तो ये ब्रिटेन का है। किसका है, ब्रिटेन का है। फिर 38 नंबर है, WEF के यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास ऑफ 2026 में किन भारतीय मूल के व्यक्तियों को जो है, मतलब किन भारतीय व्यक्तियों के नाम को जो है शामिल किया गया है, तो ये जयशाह और आर्थर लॉ को शामिल किया गया है, ठीक ना, जयशाह और आर्थर लॉ को शामिल किया गया है। 39 नंबर जो है हमारा है कि अमेरिकी US आर्मी, ठीक है ना, अमेरिकी US आर्मी वार कॉलेज के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में किस भारतीय सेना अध्यक्ष को जो है शामिल किया गया है, तो ये जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। कौन है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। इसके बाद में हमारा 40 नंबर है, ठीक है ना, दुनिया का पहला अस्थाई परमाणु कचरा भंडार, ध्यान रखिएगा, पहला अस्थाई परमाणु कचरा भंडार किस देश ने बनाया, तो ये फिनलैंड ने बनाया। कौन बनाया, फिनलैंड, ठीक है ना। अब आप हमें चलिए, फिनलैंड के जो कैप्टन है वो हेलिसिंकी है, क्या है, हेलिसिंकी है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, दुनिया का पहला वाणिज्यिक है ना 6 जो GHZ है ना, इंटरनेट नेटवर्क कहाँ पर लॉन्च किया गया, तो ये UAE में लॉन्च किया गया, ठीक है ना। अगला है डार्क मैटर, ध्यान रखिएगा, डार्क मैटर के रहस्यों की जांच के लिए नासा ने किस दूरबीन टेलीस्कोप को बनाया है, तो ये रोमन स्पेस टेलीस्कोप है।
अगला है लिथियम खनन से लेकर शोधन तक की प्रक्रिया को एक स्थान पर एकीकृत करने वाला यूरोप का जो है पहला देश कौन बन गया है, तो ये फिनलैंड है। कौन है? फिनलैंड है, ठीक है ना। अगला है नाटो, ध्यान रखिएगा, नाटो के नए सामरिक कमांड सेंटर को बाल्टिक क्षेत्र में स्थापित करने की घोषणा किन देशों ने की है, तो ये जर्मनी और नार्डिक देश। अभी हमने आपसे ऊपर पूछा था नार्डिक देश, ठीक है ना, तो आप हमें बताएंगे नार्डिक देश कौन कौन से हैं, स्कैंडिनेवियन देश कौन कौन से हैं, इसके अलावा बाल्टिक सागर से लगे देश कौन कौन से हैं। ये 3 क्वेश्चन आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। अगला हमारा 45 नंबर है, दुनिया की पहली कार्यशील परमाणु घड़ी, ठीक है, किस तत्व का प्रयोग किया गया है, तो इसमें थोरियम 229 का किया गया है। तो इसमें हमारा कौन सा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। अगला हमारा 46 नंबर है कि बिना सीधे कोयले से बिजली उत्पन्न किए दुनिया का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन प्रत्यक्ष कोयला ईंधन सेल का अनावरण किसने किया है, तो ये तोंगजी विश्वविद्यालय जो चीन का है उसने किया है। अगला है प्राथमिक स्कूलों में जनरेटिव एआई उपकरणों के उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित करने की घोषणा किसने की है, तो नॉर्वे ने की है। किसने की है? नॉर्वे ने की है। अगला है 28 अप्रैल 2026 को दुनिया का 33 नंबर का जो देश है, ठीक है ना, 30 मतलब 33वां देश बनने वाला जिसने परमाणु ऊर्जा संयंत्र से बिजली पैदा करने की कौन से देश में था, ठीक है ना, मतलब 28 अप्रैल 2026 को दुनिया का 33वां देश बनने वाला जिसने परमाणु ऊर्जा संयंत्र से बिजली पैदा की कौन सा देश था, ठीक है ना, तो ये बांग्लादेश। कौन है? बांग्लादेश है, ध्यान रखिएगा। 49 नंबर है, 2025 में रक्षा खर्च के मामले में कौन सा देश शीर्ष पे है, तो यूएसए है, अमेरिका है। 50 नंबर जो हमारा है वो है कि दुनिया का सबसे लंबा 905 मीटर और पहाड़ी रास्ते पर लोगों को ऊंचाई तक पहुंचाने वाला आउटडोर एक्सीलरेटर जो है किस देश ने शुरू किया, तो ये चाइना ने शुरू किया है। अगला है पार्किंसन और हृदय विफलता के लिए, ठीक है ना, विश्व के पहले आईपीएस स्टेम सेल उपचार को मंजूरी किस देश ने दी है, तो जापान ने दी है। किसने? जापान ने। अगला है हमारा कि 5 से 7 अप्रैल 2026 के बीच वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? फ्रांस के लियोन में। अगला है मेटा ने अप्रैल 2026 में किस नाम से अपना नया एआई मॉडल पेश किया है, तो ये म्यूज स्पार्क है, ध्यान रखिएगा। अगला जो हमारा है 54 नंबर, खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा, तो आइसलैंड। अगला है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे स्वच्छ जल वाला देश कौन सा है? स्विट्जरलैंड है, ठीक है। स्विट्जरलैंड की कैपिटल कहाँ है? बर्न है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 16 मार्च 2026 को नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये भूमिका श्रेष्ठ को, ठीक है ना। कोर 42 नामक सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड किस कंपनी के सहयोग से विकसित किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट या नोबल बैंक, ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट और नोबल बैंक। अगला जो हमारा है 58 नंबर, कौन सा? 58 नंबर, ठीक है ना, ये है श्रीलंका का पहला ब्लू बॉन्ड, ध्यान रखिएगा। श्रीलंका का पहला ब्लू बॉन्ड किस बैंक ने लॉन्च किया? डीएफसीसी बैंक पीएलसी, ठीक है ना। 59 नंबर है सीएमएस के COP 15 में कुल कितनी नई प्रजातियों को जो है संरक्षित सूची में जो है जोड़ा गया है, तो ये जो हमारा हो जाएगा ये 40, कितनी? 40, यानी सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा है 54 वर्षों बाद 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा के चारों ओर भेजने वाला नासा का जो मिशन था उसका क्या नाम था? आर्टिमिस 2 था। क्या था? आर्टिमिस 2 था, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में 61 नंबर जो हमारा है दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश जिसने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को प्रतिबंधित कर दिया है, इंडोनेशिया ने। किसने किया है? इंडोनेशिया ने किया है, ध्यान रखिएगा। फिर हमारा 62 नंबर है कि आईयूसीएन की रेड लिस्ट में, ठीक है ना, संकटग्रस्त घोषित पेंगुइन प्रजाति कौन सी है, तो ये एम्परर पेंगुइन है। अगला है वर्ल्ड सेफेस्ट जो एयरलाइंस है, दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइंस कौन सी है? ये एतिहाद एयरवेज है, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा 64 नंबर है कोविड-19 महामारी के प्रबंधन पर सवाल उठाते हुए WHO से सदस्यता वापस लेने वाला देश कौन सा था, तो ये अर्जेंटीना था। अगला है ग्लोबल जो टेररिज्म इंडेक्स 2026 में आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन घोषित किया गया है, तो ये पाकिस्तान है। अगला है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित जो है देश कौन सा है, तो ये पाकिस्तान है। अगला है PTE वर्ल्ड में विश्व हवाई अड्डा पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये चांगी हवाई अड्डा को दिया गया है।
अगला है अमेरिकी मुद्रा पर हस्ताक्षर किसके होने का प्रावधान जो है बताया गया है, तो ये प्रावधान जो है अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। अगला है दुनिया की पहली समर्पित मालवाहक, ठीक है, शिंकानसेन किस देश से संबंधित है, तो ये जापान से। अगला है जो नोम्बो सेफ्टी इंडेक्स 2026 में सुरक्षित शहरों में जो है कौन सा शहर शामिल है जो सबसे सुरक्षित है, ये नोम्बो जो है एक संस्था है वो जारी करती है, तो ये है चिंगदाओ। कौन सा है? चिंगदाओ। अगला हमारा है कि फरवरी 2026 में सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है, तो इथियोपिया है। कौन सा है? इथियोपिया है, ठीक है। इथियोपिया की कैपिटल कहाँ है? आदिस अबाबा है। कहाँ है? आदिस अबाबा है, ठीक है ना। केन्या की कैपिटल कहाँ है, तो केन्या का जो है नैरोबी है, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद से अगर हम बात कर लें तो देखिए यहाँ पर सोमालिया की क्या हो जाएगी? मोआगादिशु हो जाएगी। और यूएई की क्या हो जाएगी? यानी यूनाइटेड स्टेट अब जो अमीरात है इसका हो जाएगा अबू धाबी। क्या हो जाएगा? अबू धाबी हो जाएगा। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा, ये चारों की कैपिटल। इसके बाद में अगला है लेना कापाविर नामक HIV इंजेक्शन की शुरुआत किस कंपनी ने की है, तो ये की है गिलियड ने। किसने की है? गिलियड ने। अगला है यूरोपीय संघ से माँ से बच्चों में HIV और सिफिलिस के संक्रमण को ख़त्म करने वाला पहला देश कौन सा बना है, तो ये बना है डेनमार्क। कौन बना है? डेनमार्क। अगर बात कर लें डेनमार्क की तो देखिए डेनमार्क का जो कैपिटल है, ठीक है ना, डेनमार्क का वो क्या हो जाएगा? कोपेनहेगन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोपेनहेगन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अगर हम बात कर लें फिनलैंड की, किसकी? फिनलैंड की। तो फिनलैंड की हमने आपको ऊपर ही बताई थी, क्या हो जाएगा? हेलसिंकी। क्या हो जाएगा? हेलसिंकी, ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा? हेलसिंकी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अगर बात कर लें स्वीडन की, तो स्वीडन का कहाँ पर हो जाएगा? स्वीडन का हो जाएगा स्टॉकहोम। क्या हो जाएगा? स्टॉकहोम, ध्यान रखिएगा, स्टॉकहोम हो जाएगा। इसके बाद में नॉर्वे, ठीक है ना, नॉर्वे का क्या हो जाएगा? तो नॉर्वे का हो जाएगा ओस्लो। क्या हो जाएगा? ओस्लो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये सब स्टैटिक पार्ट में आता है लेकिन हम यही बताते चल रहे हैं। अगला है कि यूनाइटेड किंगडम में जल के अंतिम संस्कार यानी वाटर क्रीमेशन को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है, तो ये स्कॉटलैंड बन गया है। कौन सा बन गया है? स्कॉटलैंड बन गया है, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का पहला देश जिसने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए सत्यापित किया है वह कौन सा था? चिली था। कौन सा था? चिली था, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है, ठीक है ना, चिली, ठीक है ना। अब चिली की जो कैपिटल है वो क्या है? सेंटियागो है। क्या है? सेंटियागो, ध्यान रखिएगा, सेंटियागो है, ध्यान रखिएगा। अर्जेंटीना का कहाँ पर है, तो अर्जेंटीना का अभी आपको पता ही है, वहाँ का एक प्लेयर बहुत फेमस है फुटबॉल का, लियोनेल मेसी, ठीक है ना। तो अर्जेंटीना का हो जाएगा ब्यूनस आयर्स, ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूनस आयर्स, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पंपास घास के मैदान भी पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर पेरू की बात कर लें तो यहाँ का हो जाएगा लीमा। अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है, ठीक है ना। और राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ? शिमला कुफरी में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में उरुग्वे का क्या हो जाएगा? मोंटेवीडियो, ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा? मोंटेवीडियो, ध्यान रखिएगा, मोंटेवीडियो हो जाएगा। ये सब साउथ अमेरिका के देश हैं। अगला जो हमारा है वो है कि 3 से 5 फरवरी को दुबई में आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था, तो भविष्य की सरकारों को आकार देना। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फरवरी 2026 में ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है ना, टाइप 2 को किस नाम से पूर्व योग्यता यानी प्री क्वालिफिकेशन प्रदान किया है, तो ये हो जाएगा NOPV2, है ना। इसके बाद में अगला है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में जो है शीर्ष स्थान पर कौन रहा, तो ये डेनमार्क रहा। कौन रहा? डेनमार्क रहा। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कौन सा है? वेलिंगटन है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर मसाई जनजाति पाई जाती है, माफ़ करिएगा, माओरी है, ठीक है ना, माओरी। मसाई अफ्रीका में पाई जाती है, यहाँ पर माओरी जनजाति पाई जाती है। कौन सी? माओरी, ध्यान रखिएगा, माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में पाई जाती है। और यहाँ का जो मतलब इस देश का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो कीवी है। कौन सा है? कीवी है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में चीन ने दुनिया के सबसे बड़े संपीड़ित, ठीक है ना, वायु ऊर्जा भंडार संयंत्र का उद्घाटन किया है जियांगसू प्रांत में। कहाँ पर? जियांगसू प्रांत में। अगला जो हमारा है वो है ग्लोबल नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पे रहा, तो अमेरिका रहा। इसके बाद में स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल आपको पता है बर्न है। सिंगापुर का सिंगापुर, नीदरलैंड का एम्स्टर्डम होगा। क्या होगा? एम्स्टर्डम होगा, ध्यान रखिएगा। अगला है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 के अनुसार रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर 2.87 मिलियन, ठीक है ना, डॉलर खर्च करने वाला देश का मतलब करने वाला
कौन सा पहला मतलब देश कौन बन गया, ठीक है ना। $2.87 ट्रिलियन खर्च करने वाला देश कौन बना है, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, ठीक है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर $2.87 ट्रिलियन खर्च करने वाला देश कौन बना है, चाइना बना है, ठीक है ना। कौन बना है, चाइना। अगला है 28 फरवरी 2026 को संयुक्त सैन्य अभियान का नाम क्या दिया गया था, ऑपरेशन जो है एपिक फ्यूरी दिया गया था, ठीक है ना। अगला हमारा 83 नंबर है, 1 जनवरी 2026 को जन्म दर बढ़ाने के उद्देश्य से गर्भ निरोधकों पर कर लगाने वाला पहला देश कौन सा बन गया था, चाइना, ठीक है ना। इसके बाद में चाइना की तो कैपिटल आपको पता है बीजिंग है, जापान का क्या है, टोक्यो है, ठीक है ना। इसके बाद में बात कर लें उत्तरी कोरिया की, तो उत्तरी कोरिया, ठीक है ना, उत्तरी कोरिया की, तो उत्तरी कोरिया की क्या है, उत्तरी कोरिया की हो जाएगी प्योंगयांग, क्या है, प्योंगयांग, ध्यान रखिएगा, प्योंगयांग, ठीक है ना। और दक्षिण कोरिया की क्या है, सियोल है, क्या है, सियोल है, ध्यान रखिएगा, क्या है, सियोल, क्या है, सियोल है, ठीक है। सिंगापुर का सिंगापुर। अगला जो हमारा 84 नंबर है, इसमें है जनवरी 2026 में यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला देश कौन सा बन गया है, तो ये बन गया है बुल्गारिया। कौन बन गया है, बुल्गारिया बन गया है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो गया वो कौन सा हो गया, तो बुल्गारिया हो गया, ठीक है ना। और बुल्गारिया की अगर कैपिटल की बात कर लें, तो जो बुल्गारिया है इसका कैपिटल है सोफिया, क्या है, सोफिया, ध्यान रखिएगा, क्या है, सोफिया है, ठीक है ना। इसके बाद में अगर हम रोमानिया के कैपिटल की बात कर लें तो बुखारेस्ट है, क्या है, बुखारेस्ट, ध्यान रखिएगा, बुखारेस्ट है। अगर बात कर लें क्रोएशिया की, ठीक है ना, तो जो क्रोएशिया है इसका है जागरेव, क्या नाम है, जागरेव इसकी कैपिटल का नाम है, ठीक है ना। इसके बाद में अगर बात कर लें हंगरी, ठीक है ना, तो जो हंगरी है इसका हो जाएगा बुडापेस्ट, क्या हो जाएगा, बुडापेस्ट, ठीक है ना, बुडापेस्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद में फिर हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, वह अफ्रीकी क्षेत्र में रिवर ब्लाइंडनेस, ठीक है ना, को ख़त्म करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है, तो ये बन गया है नाइजर। अच्छा, घाना की राजधानी कहाँ है, अक्रा है, ध्यान रखिएगा, घाना की राजधानी कहाँ है, अक्रा है, ठीक है ना। तो ये जो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाक्रम था उसके क्वेश्चंस थे जो MCQ फॉर्म में, उसको हम लोगों ने देखा। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो भी सुधार हो सके वो भी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको आप लोग ज़रूर खोज के बताने का प्रयास कीजिए, क्योंकि उससे बहुत सी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है, और आपका स्टैटिक पोर्शन बहुत मजबूत हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।